देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दुनिया जिसे सुपर पावर कहती है। आज वो अपना बजट छापे हुए नोटों और उधार के पैसों से चला रहा है और हैरानी की बात इस सुपर पावर के कंधों पर भारत का भी बोझ है, पूरे 20 लाख करोड़ रुपए का। कभी विदेशी कर्ज का मोहताज भारत अब खुद कर्ज देने वालों की कतार में सबसे आगे है। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, ये है उस भारत की जो अब उधार नहीं मांगता, उधार देता है, और वो भी दुनिया के चौधरी को। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये उस बदलते भारत की पहचान है जो अब सिर्फ विकास नहीं, दुनिया को फाइनेंस कर रहा है। अमेरिका के कर्ज तले दबे इकोनॉमिक इंजन की रफ्तार अब भारत जैसे देशों के दम पर चल रही है, और भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक निवेशक है। आज भारत दुनिया को टेक्नोलॉजी देता है, दवाइयाँ देता है और हाँ, कर्ज भी देता है। अमेरिका को संभालने वाले देशों की लिस्ट में अब भारत का नाम सिर्फ नीचे छपे नंबरों में नहीं, ऊपर उभरी पहचान में दर्ज हो चुका है। ये नया भारत है, आर्थिक ताकत से लैस और दुनिया की आर्थिक नींव में गहराई से जुड़ा हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे ज़्यादा सैन्य बजट, सबसे बड़ा डॉलर रिजर्व, लेकिन साथ ही सबसे ज़्यादा कर्जदार भी। अमेरिका की साख आज सवालों के घेरे में है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA1 कर दिया है। वजह अमेरिका की बढ़ती कर्जदारी जो अब $36 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। और ये सिर्फ अमेरिका का अपना घरेलू संकट नहीं, भारत जैसे देश भी इस कर्ज तंत्र में फंसे हुए हैं। भारत ने अकेले अमेरिका को $234 अरब यानी लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका को आखिर कर्ज कौन देता है, क्यों देता है और इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। अमेरिकी सरकार पर $36 ट्रिलियन करीब 3096 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है, और हर 3 महीने में इसमें $1 ट्रिलियन का इजाफा हो रहा है। अमेरिकी जीडीपी के मुकाबले इसका कर्ज 130% से अधिक हो चुका है। ये कर्ज इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अमेरिका विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र है। डॉलर की वैश्विक भूमिका, अमेरिकी बैंकों का प्रभुत्व और फाइनेंशियल सिस्टम की केंद्रीयता इसे सभी के लिए अहम बनाती है। अगर अमेरिका में डिफ़ॉल्ट होता है तो उसका असर केवल वॉशिंगटन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली, टोक्यो, बीजिंग, ब्रुसेल्स और लंदन तक लहर पैदा करेगा। कौन है अमेरिका का सबसे बड़ा कर्जदाता? अमेरिका को कर्ज देने वाले मुख्य स्रोतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है घरेलू स्रोत, जिसमें आते हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम, 4.7 ट्रिलियन, सोशल सिक्योरिटी फंड्स और अन्य एजेंसियां, 2.4 ट्रिलियन, और दूसरा है विदेशी निवेशक और सरकारें। कुल विदेशी निवेश होता है 8.7 ट्रिलियन। इस सूची में जापान, चीन, ब्रिटेन, भारत, लग्जमबर्ग, ताइवान जैसे देश शामिल हैं। भारत इस सूची में प्रमुख स्थान पर है और इसका निवेश $234 अरब के आसपास है, जो कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए होता है। भारत ने क्यों खरीदे हैं अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड? इसके कई कारण हैं। पहला है विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित और तरल रखने के लिए। डॉलर में निवेश करना अभी भी सबसे भरोसेमंद माना जाता है। अमेरिका का डिफॉल्ट न करना एक ऐतिहासिक भरोसा रहा है। कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न की संभावना। भारत जैसे देशों के लिए अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड्स कम रिस्क, लो यील्ड विकल्प है, जो वैश्विक अस्थिरता के बीच एक स्थिरता का बोध कराते हैं। आपको बताते हैं ट्रेजरी बॉन्ड कैसे काम करता है। अमेरिका का फार्मूला है, सरकार खर्चों के लिए ट्रेजरी बॉन्ड जारी करती है। ये बॉन्ड खरीदने वाले निवेशकों को सरकार एक निश्चित ब्याज और समय पर वापसी का वादा करती है। अमेरिका इन बॉन्ड्स को सबसे सुरक्षित मानता है क्योंकि उसका इतिहास बताता है कि वह समय पर भुगतान करता रहा है। दुनिया क्यों खरीदती है? $, ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और स्थायित्व का भरोसा। आर्थिक मंदी या अस्थिरता के समय सुरक्षित निवेश के रूप में ट्रेजरी बॉन्ड्स को देखा जाता है। 2024 में मूडीज ने अमेरिका की AAA रेटिंग घटाकर AA1 कर दी, जो दर्शाता है कि अब निवेशकों को अमेरिका की क्षमता पर संदेह होने लगा है। इसका असर भारत समेत सभी विदेशी निवेशकों पर पड़ेगा। अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो पुरानी बॉन्ड की वैल्यू घटेगी, और अगर अमेरिका भुगतान में देरी करता है तो रिटर्न भी खतरे में पड़ सकता है। अब इतना सब जानने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या अमेरिका कभी डिफॉल्ट कर सकता है?
आधिकारिक तौर पर अमेरिका आज तक कभी ट्रेजरी बॉन्ड्स पर डिफॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन कई बार डेब्ट सीलिंग विवाद के कारण भुगतान में संकट आया। राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती महंगाई अमेरिका की आर्थिक नींव को कमजोर कर रही है। यदि डॉलर की वैश्विक हैसियत को चुनौती मिलती है तो डिफॉल्ट की आशंका बढ़ सकती है। अब जानते हैं कि इससे भारत को क्या खतरा है। अगर अमेरिकी बॉन्ड्स का मूल्य घटता है तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रभाव पड़ेगा। डॉलर में कमजोरी आने पर रुपया भी अस्थिर हो सकता है और भारत को अपनी निवेश रणनीति में विविधता लानी चाहिए। भारत के इस मामले में कई विकल्प हैं। पहला है गोल्ड में निवेश बढ़ाना, दूसरा है युआन या यूरो आधारित संपत्तियों की खरीद, तीसरा है ब्रिक्स और अन्य देशों के साथ मुद्रा आदान प्रदान व्यवस्था, चौथा है क्रिप्टो आधारित स्टेबल एसेट्स में शोध और प्रयोग। अमेरिका अमीर है क्योंकि वो उधार ले सकता है। अमेरिका की असली ताकत उसकी उधार लेने की काबिलियत है। वो कर्ज लेता है और दुनिया के भरोसे से उसे पैसे देती है। भारत भी इस वैश्विक चक्र का हिस्सा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी रणनीति को पुनः परिभाषित करे, अंधविश्वास की बजाय व्यावसायिक समझदारी से। अमेरिका का आर्थिक मॉडल चाहे जितना ग्लैमरस लगे, पर असलियत यह है कि उसकी चमक भारत जैसे देशों के पैसे से ही बरकरार है। आज भारत सिर्फ वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को कर्ज देकर उसका बैलेंस बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत अब सिर्फ उभरती हुई शक्ति नहीं, वो शक्ति है जो अब दूसरों को संभाल रही है। अमेरिका को कर्ज देने वाला भारत एक नया भारत है, आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से ताकतवर और वैश्विक आर्थिक खेल का असली प्लेयर। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।